पंचतंत्र के मित्र भेद में हम शिक्षाप्रद कहानियाँ पढ़ रहे हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और मनोरंजन भी प्राप्त कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे सूचीमुख वानर यूथ कथा। इससे पहले इससे संबंधित जो श्लोक आया है उसे पढ़ लेते हैं। नानाम्यम नमते दारु नाशम मनुष्या क्षुरक्रिया सूचीमुख विजानीहि नाशिष्या योपदिश्यते। नानाम्यम नमते दारु, दारु का अर्थ होता है लकड़ी, काष्ठ। तो जो झुकने योग्य नहीं है वह काष्ठ, वह लकड़ी झुकती भी नहीं है। नाश मनुष्या क्षुरक्रिया, और जो अश्म है, पाषाण है, पत्थर है, ऐसी कठोर वस्तु को काटना भी कठिन होता है। क्षुरक क्रिया, काटना कठिन होता है। तो लकड़ी को झुकाया नहीं जा सकता है, पत्थर को काटा नहीं जा सकता है। उसी प्रकार सूचीमुख, हे सूचीमुख, विजानीहि नाशिष्या योपदिश्यते। विजानीहि, यह जान लो, समझ लो कि जो अशिष्य है, जो अयोग्य है, उस शिष्य को न उपदिश्यते, समझाया नहीं जा सकता है, शिक्षित नहीं किया जा सकता है। तो ये बहुत कठिन कार्य है। अयोग्य को योग्य बनाना कठिन है, उसे समझाना कठिन है। और उस संबंध में अब यहाँ पर हम अगली कथा पढ़ेंगे, सूचीमुख वानर यूथ कथा। किसी पर्वत के एक प्रदेश में वानरों का एक झुंड रहता था, और वह वानर झुंड था, जो वानर समूह था, वो एक समय हेमंत ऋतु, जब बहुत अधिक सर्दी होती है, उस बहुत अधिक ठंड में और ठंडी हवा चलने से जो उनका शरीर कांपने लगा था और हिमकण गिर रहे थे, बर्फ गिर रही थी, उसके समान उससे बहुत अधिक शीतलता हो रही थी। तो उस वृष्टि भी हो रही थी और बर्फ भी गिर रही थी, बरसात भी हो रही थी। तो उस जल के बरसने के कारण जो वानरों का झुंड था वो बहुत अधिक पीड़ित हो गया था, बहुत अधिक कांप रहा था, किसी तरह से उन्हें सुख नहीं मिल रहा था। तब उनमें से कुछ बंदर जो अपनी सर्दी को भगाने के लिए उन्होंने वहाँ पर उस जंगल में जो गुंजा फल थे, जो लाल रंग के गुंजा फल होते हैं, जिन्हें चिरमी के फल भी कहा जाता है, चिरमी भी कहा जाता है, तो उन्हें एकत्रित करके और वे अग्नि की अभिलाषा से उसके समीप बैठ गए। उन्हें लगा कि ये लाल हैं और इसमें अग्नि है, ये जल रहे हैं, और उनको इकट्ठा करके और उसके साथ समीप वो सारा झुंड बैठ गया। ये सब देखता हुआ एक सूचीमुख नाम का पक्षी, उसने जब देखा कि ये तो निरर्थक ही परिश्रम कर रहे हैं, ये तो गुंजा फल है, इनमें किसी तरह की न तो अग्नि है, न ये कोई इनको ताप दे सकता है, तो उसने कहा बंदरों को कि अरे तुम सब मूर्ख हो, ये आग की चिंगारियाँ नहीं है, ये तो गुंजा फल है, इसलिए ये परिश्रम तुम्हारा व्यर्थ है कि तुम्हारी सर्दी दूर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, सर्दी से तुम्हारा बचाव नहीं होगा। इसलिए या तो कोई वायु रहित या जहाँ पर तुम बारिश से बच जाओ ऐसी गुफा में तुम जाकर अपना बचाव कर सकते हो। उनमें से एक जो समूह था बंदरों का, उसमें से एक बूढ़ा बंदर बोला, अरे मूर्ख, तुझे इस काम से क्या प्रयोजन है, हम जो भी करें या न करें उससे तुझे क्या मतलब, तू यहाँ से चला जा। क्योंकि कहा भी गया है कि बार बार किसी कार्य में किसी को सफलता न मिले या जुआ खेलने में अगर कोई व्यक्ति पराजित हो जाता है तो वो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उससे वार्तालाप ना करें। जो बार बार असफल होता है उससे किसी प्रकार का न तो वार्तालाप करें, न उसे कोई सुझाव दें। ऐसा होने पर व्यक्ति, सामने वाला जो है, वो और अधिक क्रोधित हो जाता है। तो सूचीमुख नाम का जो पक्षी था उसने यही किया कि वो बार बार उन्हें कहे कि तुम व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो, इससे तो
तुमने अभी हम अपना घर बनाकर रहते हैं, लेकिन तुमने अपना घर नहीं बनाया, किसी गुफा में जाकर छिप जाओ या किसी पेड़ के नीचे चले जाओ, अपना बचाव कर लो, परिश्रम ऐसा क्यों कर रहे हो जो व्यर्थ है। तो बार बार ऐसा कहने पर जो बंदर थे बहुत अधिक क्रोधित हो गए, और जो वृद्ध बंदर था उसने उसे पकड़ा और उसे जमीन पर पटक पटक कर क्रोध के वशीभूत होकर उसे मार डाला। तो क्या हुआ, व्यर्थ का सुझाव देने वाले की स्वयं की हानि हो गई। यहाँ पर ये बताया है कि जो अयोग्य होता है उसे किसी प्रकार का उपदेश या सलाह नहीं देनी चाहिए। तो जो ऐसा करता है, मूर्खों को यदि कोई उपदेश देता है तो वो प्रसन्न नहीं होते, बल्कि और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध के वशीभूत होकर वे सामने वाले का नुकसान कर देते हैं। तो ये हमने कहानी पढ़ी, और यहाँ पर वानर यूथ और सूचीमुख की कथा के माध्यम से हमने ये पढ़ लिया कि अयोग्य व्यक्ति को उपदेश देना बहुत कठिन है, और उपदेश की यदि पालना हो जाए वो तो और भी ज़्यादा कठिन है।